जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी, जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हो, जितने भी आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हो, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक हिस्सा है आपके साथ। रोडवेज आपको इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और मैं बहुत ही धन्यवाद करूँगा कि राजेश जी ने थोड़ी सी मिनट में इतनी बातें बता दी जो दिल के बिल्कुल अंदर की, जो हमारी एक जो कहते हैं ना अंदर से निकालने वाली चीज़ें पूरे देश की। और हम यहाँ खड़े हैं, आज़ाद हुए हैं, इन लोगों की वजह से हम आज़ाद हुए हैं और जिन जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैं डॉक्टर रमेश पांचाल, डिप्टी सीएमओ हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। जीवन की कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको, हमारे शरीर से ज़्यादा कीमती इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। पूरे संसार की जितने करोड़ों अरबों जितने भी धनी लोगों को मिला दो, उनकी संपत्ति जोड़ दो, उनका जितना पैसा है वो आपके शरीर से कम है। जब भी आप ड्राइविंग के, जिस तरह आप यहाँ 1.5-2 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हो, जीवन में सबसे पहले तो ये सोचना कि मैं दुनिया में किसी से कम नहीं हूं, मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं 70 आदमियों के साथ में इनकी लाइफ लेके चल रहा हूं। मैं इन 70 आदमियों की, इनकी जिंदगी मेरे हाथ में है और मैंने यहाँ जींद से लेके चंडीगढ़ या गंगानगर जयपुर वहां पहुंचाना है, तो इनको सेफ लैंड करवाना है। अंडर एस्टिमेट मत करना कभी जिंदगी में कि मैं ड्राइवर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ड्राइवर सब कुछ कर सकता है। आज हिंदुस्तान में जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कल को कोई अच्छी जॉब पे होगी, भगवान सबको जॉब भी देगा। किसी के पास प्राइवेट होगी, किसी के पास सरकारी होगी, लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं ड्राइवर नहीं। कभी जिंदगी में ना, मैं ड्राइवर हूँ और मेरे जिंदगी में ये कर्तव्य है कि मैंने पूरी लाइफ सॉलिड अपनी ड्राइविंग से इतने लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है और मैंने ये नेक काम करना है। नंबर 1 बात, जब आप सीट पे बैठकर, इस तरह भाई साहब ने बताया, आप ये पढ़ करके बैठो कि मैंने जीवन में कभी भी बीड़ी सिगरेट या कोई नशा करके सीट पे नहीं बैठना। भगवान ने मुझे ये सीट दी है, सरकारी दी है, प्राइवेट दी है, कुछ भी दी है, कि नशा करके, चाहे वो बीड़ी का, सिगरेट का या कोई भी नशा है, उसका करके मैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं पकड़ूंगा। जिस दिन आपने यहाँ ट्रेनिंग दी है, आप जो स्टीयरिंग पकड़ा है वो ये मान के चलना, वो स्टीयरिंग पूरी जिंदगी आपका घर, रोजगार, आपके बच्चों को, परिवार को, माता पिता को, जो भी आपको पैसा जहाँ से मिलेगा वो स्टीयरिंग ही देगा। वो आपके लिए भगवान सब कुछ वही है, रोजगार वहीं से शुरू होगा। ये आप जीवन में ये बात मान के चलना। यदि मैं हॉस्पिटल में घुसता हूँ तो वहाँ जिस कमरे से मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ वहीं से चलता है। जिस दिन आप ये सोचोगे जो बस दी है, गाड़ी दी है, कुछ भी दी है, ये स्टीयरिंग दिया है, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ी चीज है, उसको मैं कभी भी उसके साथ अन्याय नहीं करने दूंगा, होने नहीं दूंगा। जीवन में बेटा कभी भी नशा करके कोई गाड़ी से बीड़ी सिगरेट कभी मत चलाओ। आप ये मान के चलना कि मैं खुद तो हूँ, यदि गलती से कोई मान ले, नींद आ जाए, कोई नशा कर रखा, कोई छोटी मोटी चीज ले रखी हो, रात को किसी ब्याह शादी में जा रहे हो, दारू पी ली हो, ड्रिंक कर ली हो, किसी का बर्थडे है, कुछ सेलिब्रेशन है, पता लग गया, अभी इन्होंने राजेश ने बताया आपकी नींद पूरी हुई नहीं है, 12 बजे तक आप डांस करते रहे, सुबह 4 बजे वाली बस लेके चलनी है आपका तो ब्रेन, आपका रेस्ट तो शरीर दिया नहीं और आपने सुबह सुबह खुद का भी कार्यक्रम कर दिया। बातों जीवन में कभी भी नशा नहीं करके गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी नहीं चलानी है बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी स्मोकिंग तो ना खुद करनी, ना करने देना। बीड़ी सिगरेट शराब, बाकी नशे तो आप भूल जाओ, तो बहुत डिटेल में अपने नरेश डांडा जी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी टीम जो पूरे नशों के बारे में गांव गली गली जाकर बच्चों को सचेत कर रहे हैं, हम भी उनके साथ होते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप देखो, पुलिस डिपार्टमेंट का जो मेन काम है क्राइम को रोकना और करना, आज पुलिस डिपार्टमेंट भी घर घर जागरूक कर रही है लोगों को कि भाई नशा ना करा करो। 20-20, 25-25 आप जैसे जवान आदमियों को हमारे पास लेके आते हैं, उनकी नशा छुड़ाने की हम दवाई दे देते हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नशा बीड़ी का मैं बता देता हूँ, बीड़ी कितनी खतरनाक है। आप छोटी सी चीज समझते हैं, अपने गांव में भी हुक्का बीड़ी बिल्कुल ऐसे कहेंगे हुक्का। आज अपने पास 1350 पेशेंट तो मेरे पास रजिस्टर है जींद जिला में कैंसर के मरीज। 650 ऐसे जो स्टेज 3 और 4 में है, जिनका जीवन का बेचारा को ये नहीं पता कब क्या हो जाए, जो पेंशन अब सरकार से। उसमें से मैक्सिमम लोग अपने गांव के 70% उसमें वो लोग आते हैं मेरे पास। मैं बिठा के अपने दफ्तर में पूछता हूँ कितने साल से बीड़ी पीना करता हूँ, कितने साल से हुक्का पिया करता हूँ। मैक्सिमम लोगों की हिस्ट्री ये होती है कि बेटा मैं 2 बंडल पिया करता और मैंने 10-10 हुक्के पिए हैं।
घर में एक आदमी के कैंसर होती है ना, कैंसर हो जाती है, किसी का एक किला, किसी का दो है, किसी का है भी नहीं बेचारे के, घर तक बिक जाते हैं इलाज कराने के लिए। कर्मचारी को छोड़ के, सरकारी कर्मचारी को छोड़ के या आयुष्मान को, आम आदमी जब इलाज कराता ना कैंसर का इलाज, 5-5, 10-10, 15-15 लाख खर्चा आता है। एक उस घर में बचाने के लिए उस कैंसर को सब कुछ बेच देते हैं बेचारे, अगली जनरेशन को कर्जा उतारने में जिंदगी बीत जाती है। यदि आप अपने बैकग्राउंड में जाके देखो ना, एक मान लीजिए घर में कैंसर हो गया और उसके बच्चे के लिए, बेचारे के लिए ये भी नहीं बचता, बाद में ऐसी आंखों में पानी आता है, ये हमारा कुछ करवा दो। तो आप ये सोचो, छोटी सी बीड़ी, छोटा सा हुक्का, छोटी स्मोकिंग, यदि किसी के घर में कैंसर से आदमी हो और आप आखिरी सांस तक, अपनी है कि आखिरी सांस तक बचाएंगे, जब तुम घर बिक जाए, आखिरी सांस तक उसको बचाते हैं। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये हुक्का हमारे मुंह की कैंसर, गले की कैंसर और जो फेफड़े की कैंसर, जो सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज में सर्विक्स कैंसर, बच्चादानी कैंसर, और बाकी कैंसरों को मिलाकर मुंह की जो कैंसर है, फेफड़ों की, गले की जो कैंसर है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा बीड़ी हुक्के से हो रही है। जिस भाई को कभी चाहिए, एक तो मेरे स्टाफ का ही बैठे हैं हेल्थ का लड़का, किसी को कभी मेरे पास आना हो, रिपोर्ट देखना हो, मरीजों से मिलना हो, ऑलवेज वेलकम। आप उनके पास बैठना, मरीजों के पास, और उनकी सुनना बेचारों की, एक बार आंखों में से पानी आ जाएगा। आपको वो ये चीज, हम सीरियसली लेते नहीं उस चीज को, हम कहते छोड़ दे यार बीड़ी, मैंने प्याज लाले हुक्का, बैठ यार मिलते 5। आज से 7-8 साल पहले मैं अपनी बताता हूँ, गांव में कहीं भी जाते थे, आप जैसे जवान बालक किसी हुक्के के पास बैठा नहीं करते, हुक्का छोड़ के थे। अब बिल्कुल उल्टा ट्रेंड आ गया है, आज बूढ़े तो हुक्का छोड़ने लग रहे हैं, लेकिन जवान आप जैसे इस यंग जनरेशन हुक्के को स्टेटस मान लिया, स्टेटस सिंबल, कि हुक्का ना हो गया वो तो पता नहीं क्या हो गया, तो भाई शहीद भगत सिंह वाला हो गया, वो इसमें चांदी लगवा ले, इसमें पित्तल लगवा ले, उसमें नू नहीं बेरा। ये हुक्का जो तुम 5 या 7 इसके ऊपर बैठे हो या स्टेटस में लगा रहे हो, ये छाती में कैसे खराब कर लगा है। कई बूढ़े कहते हैं बेटा ना क्या फर्क पड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उन्होंने इतनी अच्छी डाइट खाई है, इतना अच्छा खाना खाया, इतने अच्छे चने खाए, इतने अच्छे खेत थे, वो 80-70 साल तक इसलिए मजबूत थे कि उन्होंने ताकत की चीज खाई, इसलिए वो बचे रहे। आज जो डेथ है, डेथ रेट कैंसर वाले मरीज का 50-60 साल तो पकड़ते भी नहीं है। हल्के में ना ले कभी भी, ये मत सोचे कि बीड़ी से कुछ नहीं होता, हुक्का में तो पानी में वो फिल्टर हो गया, तंबाकू हो गया, जहर है तंबाकू। जो तंबाकू आपका निकोटीन बीड़ी से आएगा, सिगरेट से आएगा, हुक्के से आएगा, सेम अटैक करेगा आपके फेफड़ों पे, आपके गले पे, रास्ते में। कितनी आपको स्टडी चाहिए, कितने पेशेंट चाहिए, मेरे पास आके मैं आपको बता दूंगा। कुछ लोगों को गांव में ये गलतफहमी होती है, हुक्का जो पीने लग रहे हैं, पानी में कुआवा है तो कोई खतरनाक होता ही नहीं। हुक्के वाले भी 20-30-50 मरीज है मेरे पास, नंबर ले लेना, अपना आसपास के गांव में फोन करके पूछना कि ताऊ तेरे कैंसर की ऊपर हुई थी, तेरा कारण क्या था, डॉक्टर ने ये बताया, और तेरे किसी लिए कैंसर हो रही है, और आज तू कहाँ का धक्के खा रहा, मैं दे दूंगा ले ले। इसलिए जीवन में कभी भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी नशा दूसरा मत करना। बीड़ी का मैंने हुक्के का आपको बताया। एक बात और बताता हूँ आपको, जो कहते हैं ना कि बसों में क्यों नहीं पीनी चाहिए, पब्लिक प्लेस पे क्यों नहीं पीनी चाहिए। स्मोकिंग 2 या 3 तरह की होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव स्मोकर वो होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बीड़ी, हुक्का या कुछ भी धर लिया, हुक्का धर लिया और बीड़ी पीने लगा या सिगरेट लगा ली, और आप सारे लोग कोई भी बीड़ी, सिगरेट या हुक्का नहीं पीते हो, और मैंने वो धुआं यहाँ से लेके खींचा और पूरा हाल में इसमें छोड़ दिया, और लगातार हम यहाँ 2-4-6 महीने से मैं करता रहा। आप लोगों के जो फेफड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे, जितने मैंने अपने खराब करे ना एक्टिव स्मोकर, मतलब मैं पीने वाला, उतने ना पीने वालों को भी खराब होते हैं। अपने गांव में एक ट्रेंड है आजकल, हमारी जो बूढ़ी है ना वो भी पीने लाएंगे, गाल गाल में होके करे, नहीं मानती। उनके पास जो छोटे बच्चे बैठते हैं, जो ऊपर कार्ड पर चढ़ाए रहेंगे, रोकती पीती रहे होंगी, वो सारा की छाती सब फेफड़े खराब होने लग रहे हैं। उनका 12-12 साल के बच्चों को अस्थमा है आज। 12-12 साल के बच्चे, जो छोटे बच्चे आते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो भी बीमारियों से ग्रस्त होती हैं। आप कभी सोच के देखना, वो पीती है, एक जगह कमरे में बैठी रहेंगी, पूरा धुआं छोड़ के रखेंगी, जो ना भी पियोगा उसका भी सत्यानाश। तो जितना खतरनाक एक्टिव स्मोकर है, जो खुद पीने वाला है, वो धुआं छोड़ रहा है उस एरिया में, उतना ही नुकसान दूसरे को होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में एक्ट बना रखा है कि कोई भी पब्लिक प्लेस, रोडवेज, बस स्टैंड, हॉस्पिटल या बस किसी स्कूल के आसपास कोई भी बीड़ी सिगरेट ना बेच सकता, और अंदर तो किसी को अलाउड ही नहीं है। एक आदमी घर में नशा करता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, आप हो सकता है कुछ शादीशुदा हो, बाकी की शादी होगी,
जब शादी होती है, जैसे आपके बच्चे देखेंगे आपको घर में, कितना ही जोर मार लेना 2% की औलाद बचती है, अदरवाइज वो नशा 100% करते हैं। वो कोई छुपके करते हैं, कोई हॉस्टल में जाके करते हैं, कोई वो जब बड़े हो जाते हैं कहते मेरे बापू के रहता अपने के प्रेफर में, अपने परिवार को, अपनी औलाद को, अपने उसको हम खुद खत्म करते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे आप बढ़ोगे एग्जाम्पल वैसा ही होगा। आप घर में जब सुबह 4 बजे, हमारे कितने ड्राइवर है, कितने कंडक्टर है, किसी का बेटा IIT, किसी का IAS लग रहा है, किसी के डॉक्टर, को इतने रोडवेज में कितने बच्चे हैं। यदि उनकी हिस्ट्री उठाओगे उनके माँ बाप की, मैक्सिमम लोगों के एक सिद्धांत है कि 4 बजे का मतलब 4 बजे, टाइम की पाबंदी हमारी पूरी, सिंसियरिटी, कितने लोगों के बच्चे हैं। तो जैसा आप व्यवहार करोगे, जैसे आप अपने कस्टम बनाओगे, वैसा ही आपके घर में चलेगा। अभी आपको कोई और चीज देखनी हो तो आपको ट्रेलर देखना हो ना कभी, कि आप जैसे यंग स्मार्ट बालकों के नशा मुक्ति केंद्र अपने 6-7 3 जिले में, 3 जिले में, नरवाना में, उसमें से जवान आप जैसे स्मार्ट बालक आते हैं तो 10-10 साल नशे में लिप्त हो जाते हैं, बाद में तो छोड़ नहीं पाते। जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो शरीर ऐसे 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 काम करता है, ऐसे ऐसे करके कामता हूँ, किसी लायक नहीं बचता। इसलिए कोई नशा छोटा बड़ा नहीं है। खास तौर पे आपकी ड्राइविंग सब्जेक्ट है, सबसे जो कॉमन जो ड्राइविंग में होता है वो होता है बीड़ी, सिगरेट और हुक्का। इसका कभी भी सेवन ना करना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और रोडवेज को और आपको